प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एज़रा की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, एज़रा चैप्टर 9 और उसके 1 से लेके 4 वर्ष में हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो इस्राएल के उस समय प्रधान थे और जो लीडर या अगुवे थे, उन्होंने एज़रा को बताया कि इस्राएल के लोगों ने अपने आप को अन्य जातियों से अलग नहीं रखा। जो लोग आपस में यानी कि इस्राएल के दुश्मन थे, उनसे वो विवाह कर रहे थे। कनानी, मिस्री, मोआबी के साथ विवाह कर रहे थे और ये परमेश्वर के लॉ का यानी व्यवस्था का पूरा उल्लंघन था। एक्सोडस या निर्गमन उसके 34 10 से 16 में इसको आप पढ़ सकते हैं। अब जो बचे हुए लोग थे यानी कि जो एज़रा के साथ वापस आए थे, इस्राएल में आए थे, और एज़रा ने अनुमति दी कि मंदिर को फिर से बनाया जाए, यानी कि जो कुछ उसमें कमियां रह गई थी उसको फिर से पूरा किया जाए और फिर भूमि को भी बसाया जाए। उसके लिए रुपया दिया गया। उसने शिक्षकों को नियुक्त किया और ताकि वे शिक्षा दे सकें और न्याय कर सकें, क्योंकि उस समय इस्राएल में शिक्षा की बहुत कमी थी और वो व्यवस्था को नहीं जानते थे। अंत में इस्राएल की जो शुद्धता और पवित्रता था उसको बरकरार रखना था, और जैसा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया और मूर्ति पूजकों के साथ विवाह किया, अन्य जाति और जो प्रीस्ट या याजक थे वो आपस में विवाह कर रहे थे। उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने सर और दाढ़ी के बालों को जो है उसने उखाड़ा, और वचन उनको दिया गया कि इस्राएल के बचे हुए लोगों ने लॉ का पालन नहीं किया। उनको सलाह दी कि जरूरत थी। लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा कांप गए। एज़रा ने परमेश्वर के वचन को वर्णन किया बहुत अच्छी तरीके से। लोगों ने पाप को समझा, और जब उन्होंने अच्छे चरित्र के व्यक्ति को देखा, जैसे कि एज़रा का जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था, वो एक मॉडल था, और उनकी अधिकार जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था, तब उनको पता लगा कि बात जो है बहुत ही गंभीर है। उसने उनको नियम बताए और उनको सही करा। वो एक मॉडल के रूप में था जो उसके साथ सत्य से रह रहा था, और उसने परमेश्वर के प्रेम को भी दर्शाया। लोगों को समय समय पर जो है सही करना जो है वो बहुत ही जरूरी था। 5 से 15 में हम देखते हैं कि एज़रा ने लोगों के लिए रक्षा की प्रार्थना करी। वे शाम को करीब 3 बजे प्रार्थना पर उसने अपने वस्त्र और बागे को पहने हुए अपनी दीन दशा में उठा और घुटनों के बल गिरकर उसने यहोवा परमेश्वर से के सामने उसने अपने हाथों को फैलाया, और उसका मुंह और उसका जो सिर था वो उसमें पूरा खून ही खून था, और उसके टूटे हुए बाल और उसके शरीर के खून से भर गया। उसने अपने हाथ फैलाए। ये भविष्य में यीशु मसीह को दर्शाता है। उसने सामर्थी रक्षा के लिए प्रार्थना करी और पुराने नियम के अनुसार उसने अपने आप को लोगों के साथ मिलाया और उनके पापों को भी बताया कि तुम्हारे कौन कौन से पाप हैं। एज़रा ने कोई गलती नहीं की, परंतु लोगों के साथ अपने आप को भी मिलाया। उसने खुद भी कहा कि मैं भी जो हूँ मुझे भी जो है क्षमा मांगनी है, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। एज़रा ने परमेश्वर की दया धीरज को वो याद करता है कि कैसे उसने इस पीढ़ी को संभाला। वर्ष 8 में हम देखते हैं कि एज़रा ने कहा कि परमेश्वर ने इस्राएल पर अनुग्रह किया है और वो बहुत सा धन फारस के राजा के यहाँ से लाया था। एज़रा ने 10 वर्ष में हम देखते हैं कि एज़रा ने समूह के द्वारा पापों की क्षमा मांगी और दया की प्रार्थना की,
उसने अपील करी कि कोई बचाव नहीं, उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। यानी कि इस्राएल ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अपने पापों को मानो और परमेश्वर की दया मांगो, क्षमा मांगो, ताकि जो है परमेश्वर जो है वो पूरी तौर पर क्षमा कर दे। यहाँ पर एजरा अपने पूर्वजों और वर्तमान पीढ़ी के पापों के लिए परमेश्वर के सामने विलाप कर रहा है। बेबीलोन से लौटने के बाद यहूदी अपनी आत्मिक पहचान को जो है वो खो रहे थे। यहाँ के याजकों ने भी कनानी और अन्य जातियों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा और कुप्रथाओं से उनको दूर रहने की आज्ञा दी थी। एजरा की चिंता केवल सामाजिक नहीं परंतु आत्मिक थी। अन्य जातियों के साथ विवाह करना कि वे मूर्ति पूजा करेंगे, इसके कारण पहले गुलामी में उनको जाना पड़ा था। मूसा की व्यवस्था में इस स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि कनानियों को के साथ विवाह ना करें और पवित्र जो है बने रहें। 11 और 12 वर्ष में हम देखते हैं कि वे देश जिसमें तुम उसे अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश कर रहे हो, उन लोगों की अशुद्धता के कारण, क्योंकि ये देश भी अशुद्ध हो गया। अशुद्धता का मतलब यहाँ आत्मिक समझौता है। विश्वासियों को इस संसार में रहना है, लेकिन संसार जैसा नहीं बनना है। 13 और 14 वर्ष में हम देखते हैं कि तुमने हमारे अधर्म के बदले हमको जितना कम दंड दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एजरा स्वीकार करता है कि इनके पाप इतने हैं कि इन्हें नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचे हुए लोग, जो रेमेनेंट थे, जो बचे हुए उस ज़माने में भी लोग थे, जबकि मैंने आपको बताया कि जो एजरा के साथ आए थे, जो जरुब्बाबेल के साथ आए थे, और जो और भी कुछ लोग थे जो बचे हुए थे, उनके बारे में ये बातचीत हो रही है कि उन लोगों को जो है परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर के काम में दया से मिला हुआ दया जो थी वो मिली हुई थी, और एजरा यहाँ डर व्यक्त करता है कि यदि वे फिर गलतियां करेंगे तो शायद इस बार कोई भी नहीं बचेगा। 15 वर्ष में हम देखते हैं कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा वो कहता है, तू धर्मी है, देख हम तेरे सामने अपने दोष में पड़े हैं। एजरा ईमानदारी के साथ पापों का अंगीकार करता है, कोई बहाना नहीं बनाता है कि तरह तरह के बहाने बना दें। हालात खराब हैं, हम दोषी हैं, और परमेश्वर के सामने खड़े होने का एकमात्र तरीका है कि धार्मिकता का दिखावा नहीं, बल्कि अपने दोषों को और अपनी कमियों को स्वीकार करना। जब हम गलती मान लेते हैं तो परमेश्वर की करुणा जो है हम पर कार्य करती है। पाप की गंभीरता को समझना और पाप की दया और अनुग्रह और पश्चाताप की जरूरत थी। उन्हें पूरे तौर पर जो है परमेश्वर के सामने अपने आप को, पापों को मानना और पश्चाताप करना, ये उनके लिए बहुत ही जरूरी था। इस प्रकार आज 9वां जो है चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, और कल 10 चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।